कल था मेटा का एआई ग्लासेस का डेमो, जिसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक हुई, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले उनके एक एम्प्लॉय है जिन्होंने अपने एआई ग्लासेस से एक कोरियन फूड की रेसिपी बनाने को कहा। एआई ग्लासेस ने अपनी जो रेसिपी थी उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें बोल रहा था। जो एम्प्लॉय था उसने कहा सबसे पहले कौन सी चीज करें, तो वहां पे एआई जो था वो 5 से 7 सेकंड के लिए स्टॉप हो गया। तो उस टाइम पे थोड़ा लॉल सिचुएशन हुई, लेकिन उसके बाद उसने एक चीज कही, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप से मेल नहीं खा रहे थे। इस वजह से उस एम्प्लॉय ने अगेन पूछा कि अगेन फर्स्ट स्टेप कौन सा, लेकिन स्टिल एआई ने अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा 2-3 बार हुआ तो उन्होंने कहा कि शायद कोई वाईफाई प्रॉब्लम हो। उसके बाद मार्क जकरबर्ग ने अपने एआई सनग्लासेस से अपना कॉल पिक करने का ट्राई किया, लेकिन अगेन उनका कॉल पिक नहीं हो रहा था। उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार कॉल करा, लेकिन 3 बार कॉल पिक नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो कहने लगे आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन इस चीज के बाद बहुत सारे लोग मार्क जकरबर्ग को ट्रोल करने लगे कि आज तो मार्क जकरबर्ग बहुत सारे लोगों को फायर कर देंगे। लेकिन कुछ लोग थे जो मार्क जकरबर्ग को सपोर्ट भी कर रहे थे। एटलीस्ट वो गलत चीजें तो नहीं दिखा रहे। अभी जो एआई की कैपेबिलिटी है, अभी जो एआई की लिमिटेशन है, एटलीस्ट वो उन चीजों को बता रहे हैं। ऐसा कोई गलत एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज के बारे में क्या कहते हो वो नेक्स्ट न्यूज है नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा का कल हुआ हार्ट डाउन। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या था कि कल था टोक्यो के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ जेवलिन थ्रो, जिसके अंदर नीरज चोपड़ा टॉप 5 तो नहीं लेकिन 8th रैंक पे आए। उन्होंने एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना ली थी। पिछले 4 साल से 26 मैचेस से वो कंटिन्यूसली टॉप 2 टॉप 3 आ रहे थे, लेकिन इस बार वो टॉप 8th रैंक पे आए। जिसके बारे में उन्होंने बात करते हुए ऐसा कहा कि उनको थोड़े वीक्स पहले उनको बैक पेन हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया नहीं। लेकिन बैक पेन की वजह से जेवलिन थ्रो में उनको बहुत इफेक्ट हुआ, लेकिन इस चीज का वो आगे जाके कोई सॉल्यूशन निकालेंगे और इस चीज से वो बहुत सारी चीजें सीखेंगे। उनका जो हार्ट डाउन हुआ था उसके रिलेटेड आप कुछ फोटोज देख सकते हो। लेकिन नीरज चोपड़ा को दिल से सैल्यूट है, उन्होंने अभी तक हमारे इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल लाए हैं। आज से 4 साल पहले उनको जो गोल्डन मेडल मिला था ओलंपिक्स में, वो भी उन्होंने यहाँ से टोक्यो से ही लाया था। लेकिन इसके बारे में आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट। बात करें जेवलिन थ्रो के बारे में, तो इसमें एक इंडियन है जिनका नाम है सचिन यादव, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ जेवलिन थ्रो टोक्यो के अंदर 4th रैंक हासिल किया। उनको मेडल तो नहीं मिला, लेकिन ये हमारे इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि हमारे 2 खिलाड़ी टॉप 10 के अंदर है। एक नीरज चोपड़ा नंबर 8 पे और सचिन यादव 4th रैंक पे है। तो सचिन यादव को भी दिल से सैल्यूट है कि उन्होंने अपने हमारे भारत का नाम रोशन। नेक्स्ट न्यूज है बीबी के वाइंस के बारे में। बीबी के वाइंस ने किया एक अनएक्सपेक्टेड कोलैब विद सरद हसन। आपने सरद हसन के मीम्स तो देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे सर्कुलेट होते हैं कि भाई 10 रुपए का बिस्किट कितने में है। तो ये मीम्स आपने देखे होंगे। तो भुवन बाम मिले थे सरद हसन के साथ और उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जिसके बारे में भुवन बाम ने बात करते हुए कुछ भाई के साथ एक जबरदस्त शूट किया है, खत्म। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भुवन भाई आपसे मिलके, और शूट में बहुत मजा आया। हमें तो बहुत मजा आता है शूट करने में, और शादा भाई को हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे। और अभी कितने हैं आपके? 2 मिलियन है ना? तो आपका इस चीज के बारे में क्या कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो नेक्स्ट न्यूज है फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। फ्लाइंग बीस्ट ने अपने वीडियो के अंदर डार्क रियलिटी बताई है ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। देखो बिजनेस करना बहुत हार्ड चीज होती है। बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट होगा, वो तो होगा नहीं, लेकिन कई बार डिक्लाइन भी होगा। ठीक है, तो उसके रिलेटेड उन्होंने बात करते कुछ ये कहा है। सैड न्यूज ये है, दिस इज द रियलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस। कभी कभी आप कुछ बेट लेते तो बहुत अच्छी चलती है, कभी कभी आप कुछ बेट लेते तो नहीं चलती है, आपको बंद करना पड़ता है। लेकिन आप बहुत चीजें सीखते हैं, और बोर्ड रूम में बैठ के, मीटिंग रूम में बैठ के आप वो चीजें नहीं सीख सकते। तो वी टुक दिस बेट कि यार हम लोग हवन कप बनाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। कुछ हवन कप ऐसे भी होते हैं जो आपको 60 रुपए के मिल जाएंगे। दिस वॉज अ लिटिल एक्सपेंसिव बिकॉज हम लोग इसमें मेड विद गीर काउ डंग, और क्योंकि ये धुआं होता है ना, इसमें सारी नेचुरल चीजें थी, जो धुआं आपके लंग्स के लिए हार्मफुल नहीं होगा। शायद द मार्केट वॉज नॉट रेडी फॉर इट, और हम बेच रहे थे, बट उस स्केल पे जितना हमको पैसा लग रहा था हम शायद उससे पैसा बना नहीं पा रहे थे। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही UK07 राइडर के बारे में। कुछ महीनों से जो UK07 राइडर थे वो वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन कल उन्होंने वीडियो अपलोड किया और बताया कि वो क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, जिनके अंदर उन्होंने रिवील किया कि उनको एक बेबी होने वाला है। उन्होंने क्या किया वो आप देख लीजिए। वो अल्ट्रासाउंड हुआ रितिका का, देन वी केम टू न्यू कि भाई शी इज प्रेग्नेंट एंड आई एम गोना बी अ डैड। जब वो किड टेस्ट हुआ था ना, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस घूम रहा था। मैंने कहा यार क्या, लाइक मैं डैड बनने वाला हूँ सच में। मतलब बहुत ही अलग फीलिंग होती है भाई बाप बनने की। भाई बहुत ही क्रेजी फीलिंग थी लिटरली। ये मैं न्यूज पहले ही बता देता आप लोगों को, बट शी वाज द वन जिसने कहा कि सीक्रेट रखते हैं बिकॉज नजर इज रियल एंड वी प्रे फ्रॉम गॉड। UK07 राइडर को कांग्रेचुलेशन। अब बात करते हैं एक अगली न्यूज के बारे में, जिसके अंदर एक क्रेजी मनी ग्लिच के बारे में बात करने वाले। बेसिकली मोबीक्विक नाम की एक एप्लीकेशन के बारे में आपने सुना होगा। इस एप्लीकेशन के अंदर 40 करोड़ रुपीस लॉस्ट हो गए इन जस्ट 48 आवर्स। बेसिकली कुछ लोगों ने क्या किया था कि बहुत सारे बैंक अकाउंट बनाए और उन बैंक अकाउंट से इस एप्लीकेशन के अंदर कोई ग्लिच ढूंढ लिया। अब इस ग्लिच की वजह से उन्होंने 40 करोड़ रुपीस का स्कैम कर लिया। पुलिस ने अभी 2500 बैंक अकाउंट को सीज किया है और उसमें से 8 करोड़ रुपीस रिकवर किया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में